मनुष्य की चेतना के तीन तल हैं। बौद्धिक, हार्दिक और अस्तित्व। मनुष्य की चेतना इन तीनों आयामों में घूमती रहती है। बौद्धिक बुद्धि, हार्दिक हृदय, अस्तित्व तुम्हारा स्वरूप। जब चेतना बुद्धि में होती है, ये बिल्कुल वैसा ही व्याख्यान है जैसे हमारे घर में विद्युत का कनेक्शन हो। जब चाहे हम पंखा चलाएं, हवा आएगी। जब चाहे हम एसी चलाएं, ठंडी हवा आएगी। जब चाहें हम हीटर चलाएं, गर्म हवा आएगी। जब चाहें हम गीजर चलाएं, पानी गर्म हो जाएगा। चाहे तो रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करें उसी विद्युत के द्वारा, तो पानी बर्फ में बदल जाएगा। ऐसी ही चेतना तीन स्थितियों में प्रवाह करती है। इस प्रवचन को बहुत शांति से सुनिएगा। जब चेतना बुद्धि में होती है तो व्यक्ति हिसाब में होता है। हिसाब किताब उसके जीवन का उद्देश्य होता है। वह हिसाब में जीता है, हिसाब में मरता है। उसका जीने का भी हिसाब होता है, उसके मरने का भी हिसाब होता है। और जो व्यक्ति बुद्धि में होते हैं वह बुद्धि के तल तक ही सीमित रहते हैं। उनका सारा क्रियाकलाप बुद्धि के क्षेत्र के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो लोग व्यापारी होते हैं। बौद्धिक स्तर पे खड़ा हुआ व्यक्ति के भीतर भावना नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भावना शून्य होता है, पत्थर होता है। बस वह सिर्फ सोचता है। तीनों में से उसका एक अंग ही सक्रिय रहता है, बौद्धिक, हार्दिक और अस्तित्व। तो जिसकी बौद्धिक बुद्धि ही क्रियाशील है उसको हम व्यापारी कह लें, उसको हम राजनीतिज्ञ कह लें, उसको हम संसार में सिर्फ हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति समझ लें, किसी और काम नहीं आएगा। वह किसी प्रकार की अन्वेषण नहीं कर सकेगा, वह किसी प्रकार की कोई नई खोज नहीं कर सकेगा। वह बुद्धि में ही जिएगा, हिसाब किताब करता हुआ जिएगा और हिसाब किताब करता हुआ मर जाएगा। और वो अपने आसपास के समूह को हिसाब किताब करना ही सिखाएगा। अपने शिष्यों को, अपने श्रोताओं को हिसाब किताब करना ही सिखाएगा। अक्सर लोग 95% लोग इसी सत्र के ऊपर जीते हैं और इसी सत्र के ऊपर जीते जीते मर जाते हैं। वो प्रेम,
बांटना, सुगंध, ऐसी बात नहीं करते। वो बात करते हैं घृणा की, मार काट की, भेद बुद्धि की, द्वैत की बात करते हैं सदा ही, जो इस पहले सत्र पे मौजूद रहते हैं। जिस व्यक्ति की चेतना इस तीसरे तल के ऊपर होती है, वह चेतना निमन होती है। निम्न स्तर की चेतना सदैव बुद्धि से सोचती है और सदैव बुद्धि को ही अधिमान देती है। और जो व्यक्ति बुद्धि से सोचता है वह संशय में रहता है, क्योंकि बुद्धि परफेक्ट नहीं है, बुद्धि सीमित है। बुद्धि वैसा ही सोचेगी जैसा तुमने अतीत में अनुभव किया। बुद्धि वैसा ही सोचेगी जैसा वह करता है। चोर व्यक्ति को सभी चोर लगेंगे और दानी को सभी दानी लगेंगे, क्योंकि उसे चोर की ही करतूतों का पता है। इसलिए वह सतर्क रहता है कि कोई मेरे द्रव्य की चोरी ना कर ले। कोई मेरी भौतिकता की, मेरी मानसिकता की, मेरे विचारों की, मेरे गीतों की चोरी ना कर ले। बौद्धिक सत्र पे जीता हुआ मनुष्य एक तरह से नरक में जीता हुआ मनुष्य है। उसने कभी वो तरंग छुई ही नहीं जिसमें प्रकाश आलोकित होता है, जिसमें अमृत बरसता है। उसे हम कहेंगे भी तो वह प्रतिरोध करेगा। उसको ऐसी बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी, तुम कितना ही कहे जाओ, लेकिन उसका रस बाहरी पदार्थों में डूबा हुआ है। आप लाख उसे समझाओ, लेकिन वह समझेगा बुद्धि की ही बात। इसलिए संतों की भाषा को, संतों के अनुभव को लोगों ने शब्दों से समझा, और क्योंकि शब्द खोपड़ी में आ जाते हैं और शब्दों से समझकर शब्दों से ही वाद विवाद करना शुरू करते हैं। जबकि संतों से ये पूछा जाए तो संत कहेंगे कि शब्दों के पार जाकर मैंने वो अनुभव किया। ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि में जीता है वह हिसाबी किताबी होगा, पूरा हिसाब रखेगा। उसके जैसा हिसाब किताब रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो समझ लेना कि जो सटीक हिसाब किताब की व्यवस्था रखता है वह बौद्धिक सत्र का व्यक्ति है। उसकी चेतना उसकी बुद्धि में विराजमान रहती है सदा। उसके सारे क्रियाकलाप हिसाब किताब के अंतर्गत जाते हैं। दूसरा तल है हृदय का। जब व्यक्ति हृदय में उतरता है तो पहली दफे उसे पता चलता है कि एक दुनिया हिसाब किताब की दुनिया से पार है, जहां हिसाब किताब नहीं होता, जहां बेपरवाही,
जहां विशालता है, विराटता है, जहां सब कुछ फैलाव है, जहां भेद नहीं है। हृदय कभी भेद नहीं करता। हृदय बांटना जानता है, हृदय छीनना नहीं जानता। जो बुद्धि में रहता है वह सिर्फ छीनेगा। प्यार से छीने, नफरत से छीने, कोई भेद बुद्धि प्रकट करके छीने, कोई आपको उलझा के छीने, लेकिन उसका भीतरी मकसद छीनना होगा। आपसे कैसे छीना जाए दिन भर रात 24 घंटे, वह इसी बातों का खोज करता रहेगा कि कैसे दूसरे से छीन लिया जाए। लेकिन हृदय में स्थित व्यक्ति छीनने की बात नहीं करेगा। हृदय में स्थित व्यक्ति बांटने की बात करेगा। पहली दफे जो बुद्धि से हृदय में उतरा व्यक्ति, वह बुद्धि की कोलाहल से परे, चकाचौंध से परे, शोर शराबे से परे, उधेड़ बुन से परे, कष्ट क्लेश से परे पहली दफे अनुभव करता है प्रेम का। हृदय प्रेम का सागर है और बुद्धि हिसाब किताब का सागर है। ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें तुम कहते हो, उनके ऊपर भरोसा मत कर लेना। वो ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति नहीं, वह सिर्फ इकट्ठा करना जानते हैं। बांटना उनका स्वभाव नहीं, बांटना बुद्धि का स्वभाव ही नहीं। बांटना स्वभाव है हृदय का। जब कोई व्यक्ति अपने तल से दूसरे तल में, नीचे तल में आ जाता है, हृदय के तल में, तो वह व्यक्ति जो बौद्धिक तल पर विराजमान था, उसकी जिंदगी मरुस्थल की तरह रूखी सूखी होती है। जैसे मरुस्थल में रेत उड़ता है, तेज हवाएं चलती हैं, सिर मुंह लिबड़ जाता है, तेज गर्मी से आप दुखित होते हो, लेकिन चलते ही चले जाते हो। और जैसे ही बुद्धि से आप हृदय में उतरे, तो पहली दफे तुमने उस रूखे सूखे अस्तित्व से पार होकर उस रस में प्रवेश किया जिसे हम सुख कहते हैं। सुख हृदय की अनुभूति है। सुख व्यक्ति की दूसरी चेतना से आया हुआ कर्म है। जब व्यक्ति बुद्धि से हृदय में उतर जाएगा तो वह रिलैक्स महसूस करेगा, क्योंकि बुद्धि में द्वैत था, बुद्धि में भेद था, हृदय में कोई भेद नहीं। अनेक से एक में आ जाना, अनेक से एक में आ जाना। बुद्धि के घर में भेद नहीं होता। और जैसे ही तुम अनेक से एक में उतरोगे, पहली दफे तुम सुख का सांस लोगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब तुम बांटते हो तो तुम्हें आनंद आता है बांटने में। कारण तुम्हारी चेतना बुद्धि से हटकर हृदय में विराजमान हो जाती है। बाबा नानक ने 3 फार्मूला दिया। कृत कर, बस मेहनत कर, ईमानदारी से।
अपने श्रम को ईमानदारी से निभा। जो दायित्व तुम्हें दिया गया है उसको ईमानदारी से निभा। ये मत सोच कि मेरे आसपास के लोग काम नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, मैं भी कम करूं। नहीं, ये तो नकल हो गई। बाबा कहते हैं कर्त करो, जो काम तुम्हें सौंपा गया है ईमानदारी से और संपूर्णता से उस काम को करो। तुम दूसरे की तरफ क्या नहीं मत। वो जो करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलेगा। वह खंडित होकर कर्म करता है, लेकिन तुम तल्लीनता से काम करते हो तो तुम्हें तल्लीनता का फल भी तो मिलेगा, और तल्लीनता का फल होता है सुख। मैंने पहले भी बताया एक सूत्र कि जैसे ही किसी कर्म को तुम तल्लीनता से, पूरी तल्लीनता से करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सा नशा छा जाता है। इसका कारण है तल्लीनता से कर्म करना। कृत कर बंट छक, जैसे तुम बांटते हो तो तुम हृदय की तल पर आकर बांटते हो। तो बाबा ने तीनों सूत्र बड़े प्यारे थे। तीनों सूत्र तुमने शायद समझा भी नहीं होगा। पहला सूत्र है बुद्धि के तल पे श्रम कर। दूसरा तल है वंड छक। बुद्धि नहीं बांट सकती, बुद्धि इकट्ठा कर सकती है। बुद्धि बांटने के नाम से घबराती है। बांटने की बात करोगे बुद्धि से तो उसके हाथ कंपेंगे। बुद्धि कहेगी नहीं, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है, बांटना नहीं है। तो बाबा ने पहले कहा कृत कर, और कृत सदा बुद्धि के तल से होगी। वंट छक और बांटना सदा हृदय के तल से होगा। बुद्धि तो बांटने का नाम निशान भी नहीं जानती। बुद्धि ने तो बांटने का कभी प्रयास भी नहीं किया और लुत्फ भी नहीं उठाया। और बुद्धि बांटना चाहती भी नहीं, बुद्धि इकट्ठा करना चाहती है। इसलिए जो बुद्धिवादी लोग हैं वह सब कुछ इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। वह धन हो, वह पदवी हो, वह मान हो, वह खिताब। ये जितने भी लोग हैं जो इकट्ठा करने की भाषा को जानते हैं, ये बुद्धिवादी लोग हैं। इन्होंने प्रेम का तल छुआ नहीं। ये सदा शुष्क शुष्क से रहेंगे। ये रेगिस्तान के परिंदे हैं। फिर रेगिस्तान में ही जिएंगे, जन्मेंगे, मरेंगे। इन्होंने कभी हृदय के सुख का स्वाद लिया नहीं। बुद्धि के तल पे जो व्यक्ति रहेगा वह जोड़ेगा। समझ लेना, वाइड स्पेक्ट्रम में समझ लेना। अगर आप मुझे सुन रहे हो, कल ही मुझे मेरे चैनल कंट्रोलर का एक फोन आया, बाबा आपका कंटेंट चोरी हो रहा है। मैंने कहा तो होने दो, मैं बांट ही इसीलिए रहा हूं कि कोई इसे चोरी करे, लेकिन आगे बांटे। मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, इस पर उसी मालिक का अधिकार है जो बोल रहा है। मेरा इस पर जरा भी अधिकार नहीं। असल में देखा जाए तो मेरा कंटेंट ये है ही नहीं। ये कंटेंट ही उस विराट का है
उस सच्चे साहिब का है, उस अकाल पुरख का है, उस सचखंड वासी का है, उस आनंद मूर्ति का है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन बुद्धिवादी लोग जैसे धन इकट्ठा करते हैं वैसे सूचनाएं भी इकट्ठी करते हैं। उनके भीतर भाग दौड़ मची रहती है, कोलाहल मचा रहता है। इधर से भी इकट्ठा करो, इधर से भी इकट्ठा करो, इधर से भी इकट्ठा करो। जब तक तुम्हारे भीतर झांक के देखना, घड़ी दो घड़ी आराम से एक बंद कमरे में बैठ जाना और अपना निरीक्षण करना। जो पतंजलि ने कहा, स्वाध्याय स्व अध्याय, अपना निरीक्षण करो। लोगों का निरीक्षण तो तुम बहुत करते हो। तुमने लोगों का निरीक्षण करते करते जीवन गुजार दिया और हाथ क्या लगा? मुझको रातों की सयाही के सिवा कुछ ना मिला। हाथ लगी गंदगी, हाथ लगी निंदा, हाथ लगी चुगली। जैसे ही तुम बुद्धि के तल में रहते हो तो तुम इकट्ठा करने की भाषा से अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं सकते। बुद्धिवादी लोग इकट्ठा करना चाहते हैं। इन शब्दों को अंडरलाइन कर लेना और इसको वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर इसके अर्थ समझने की चेष्टा करना। जो इकट्ठा करने की मुहिम में लगा हुआ है वह इकट्ठा चाहे कुछ भी हो, वह कंकड़ पत्थर भी इकट्ठे कर लेगा। वह बच्चों के खेलने वाले बंटों से भी जेब भर लेगा। ऐसे व्यक्ति सभी को सुनेंगे और इकट्ठा करते ही चले जाएंगे। उनको चाहे कुछ भी दे दो। इन लोगों को मैं मूर्ख कहता हूं। जैसे कहते हैं कि हंसा दूध में से पानी को अलग कर देता है। हंसा तो मोती चुक है। लेकिन ये मोती नहीं चुकते हैं। ये तो जो कुछ भी इन्हें मिल जाए, जहां से भी इन्हें मिल जाए, बुद्धि में रहने वाला व्यक्ति सदा जोड़ने की चेष्टा करे और फिर जोड़ने की कवायद में तरह तरह के आपको तर्क देगा कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, अभी मेरे ऊपर फर्ज बहुत है, अभी मेरे ऊपर कर्ज बहुत है, अभी मैंने बहुत कुछ कार्य निपटाना है जो मेरी जिम्मेदारी है। ये तर्क बुद्धि को ठीक भी लगता है, लेकिन ठीक है। एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना। जैसे ही तुम अपना भार उसके रथ पे डाल दोगे, जो कि डालते नहीं, जो कि डाल सकते नहीं हो, बुद्धि के सतर पर खड़ा खड़ा व्यक्ति अपना भार परमात्मा को सौंप सकता ही नहीं। वह पहले प्रयास करेगा, फिर प्रयास करेगा, असफल हो जाएगा, फिर प्रयास करेगा। छोड़ेगा कब? जब प्रयास कर करके थक जाएगा और फिर छोड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर तुमने प्रयास कर करके असफल होकर छोड़ा तो फिर छोड़ा नहीं, फिर क्या खाक छोड़ा?
फिर तो तुमने अपनी सारी ताकत लगा दी, झोंक दी, फिर तो तुम असफल होके, जब मुट्ठी में जान नहीं रहती और बींची नहीं जाती तो वह खुलेगी और हाथ के भीतर जो कंकड़ पत्थर थे वो सब बाहर बिखरेंगे। वह कोई छोड़ना नहीं। अगर मुर्दा कहे कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो यह उसकी मजबूरी है। मुर्दा कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो इस बुद्धि की खोपड़ी की सतर पर टिका हुआ व्यक्ति सदा इकट्ठा करना चाहेगा। इस शब्द को मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? ये तुम्हारे जीवन को जीने की बेसिक प्रक्रिया है। इट्स फाउंडेशन टू लिव। लोग तुम्हें जीवन की कला बहुत बहुत सिखाएंगे, लेकिन मेरे जीने की प्रक्रिया को भी सुन लो। इकट्ठा करने वाला व्यक्ति इकट्ठा ही करेगा, उसको कुछ भी मिल जाए। जैसे कूड़ा करकट, प्लास्टिक थैलियां वगैरह इकट्ठा करते हुए आपने देखे होंगे लोग। उन्हें कुछ भी मिल जाए, गत्ता मिल जाए वो भी ले लेंगे, प्लास्टिक का लिफाफा मिल जाए वो भी ले लेंगे, कुछ भी मिल जाए उन्हें वो इकट्ठा कर लेंगे। बस तुम वैसे ही हो। तुम्हें कुछ भी मिल जाए तुम खोपड़ी में भरते ही चले जाते हो। कुछ भी मिल जाए, वो जरूरी हो या गैर जरूरी हो, तुम्हारे लिए जरूरी होता है, तुम उसको इकट्ठा करते ही रहते हो, तुम बाहर नहीं फेंकते। और तुम्हारी यही दिमाग की रंगत तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट भर देती है, क्योंकि फेंकने की तो आदत है। इसलिए तुम्हारा दिमाग कभी खाली होता ही। और जिसका दिमाग खाली नहीं होगा वह फुर्सत के लम्हे लाख पैदा करे, लेकिन भीतर से तो खाली नहीं होगा। भीतर तो कूड़ा कचड़ा भरा ही रहा। लम्हे फुर्सत के मिल गए, लेकिन भीतर कचरा भरा हुआ है। वह बुद्धि के तल से हृदय के तल में प्रवेश कैसे करेगा? यह उसके लिए एक असंभव कार्य। पहले तल के ऊपर बैठा बैठा व्यक्ति, उसके भीतर एक वृत्ति होती है और एक ही वृत्ति होती है कि इकट्ठा कर। और यह वृत्ति घातक है। बस ये समझ लेना कि यह वृत्ति आपको पहुंचने नहीं देती परमात्मा तक, खुशी तक, खुमारी तक, आनंद तक, मदमस्ती तक, सुगंध तक। यह आपका सब कुछ लूट पीट लेती है। यह इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। तुम कुछ भी इकट्ठा किए जाते हो। आज सारा संसार कुछ भी इकट्ठा किए जाता है। उसे इकट्ठा करने का मतलब जरूरी नहीं कि उसकी जरूरत है तुम्हें। गैर जरूरी चीजों को भी तुम इकट्ठा करते हो। तुम ज्ञान को इकट्ठा करते हो, शायद बांटने के लिए नहीं, शायद दूसरे के ऊपर रोब चढ़ाने के लिए। तुम्हें पता है कि हुमायूं के दादा का नाम क्या था? हमने क्या लेना है भाई? हुमायूं के दादा का नाम क्या था? हमने क्या लेना है इस बात से? लेकिन लोग फिर भी इकट्ठा करते रहते हैं। इंटरनेट पर ये सारी जुटाते रहते हैं सूचना, और 95% लोग इसी तल पर खड़े खड़े जीते हैं और मर जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं। बहुधा संसार पे रहने वाले लोगों में
तुम ऐसे ही लोग पाओगे। मैं क्यों कहता हूं कि मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मेरे प्रवचनों को भी सुनोगे तो इकट्ठा करने की नीयत से सुनोगे, और इकट्ठा करने की यह प्रवृत्ति हृदय में उतरने में बाधक है। इन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लो। इकट्ठा करने की प्रवृत्ति तुम्हारे दूसरे तल पर, गहरे तल पर उतरने में बाधा है। और मुख्यतः व्यक्ति इकट्ठा ही करना होता है, उसे कुछ भी मिल जाए, कूड़ा करकट मान्यताएं, इसलिए तो इतने अगड़म बगड़म हम हो गए। और फिर चिल्लाते हैं कि दुखी, फिर चिल्लाते हैं कि चैन नहीं आता। अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, बाबा 2 साल से सुखी। उससे पहले मैं बहुत भटका, इसी फिराक में, खुशी की फिराक में। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ होंगे। कौन नहीं चलता घर से खुशी की तलाश में? सभी खुशी की तलाश में चलते हैं, दुख तो कोई चाहता ही नहीं और गम तो कोई चाहता ही नहीं, लेकिन गम राह में खड़े थे। तुम्हें सूचनाएं ही मिलती हैं, तुम्हें आनंद के नाम पर शब्दों का ज्ञान ही मिलता है, तुम्हें उस महत खुमारी के नाम पर शब्द दे दिए जाते हैं शुगर कोटेड करके ये, और तुम दिमाग में उसे सहेज कर रख लेते हो। मुझे बहुत से फोन आ जाते हैं, बाबा आप ये क्रिया योग का इतना शानदार सिद्धांत मुफ्त ही बांट रहे हो। मैंने कहा और मैं इसके शिविर लगाऊं और इसकी फीस ले लूं। फीस लेने वाले लोग बौद्धिक लोग हैं, जो फीस आज भी लेते हैं और मुद्दतों से ही ले रहे हैं, और उन्होंने पेटेंट भी करा रखा है। लेकिन मुझे बांटने के लिए मिला है। कोई इसका प्रयोग करे ना करे उसकी मर्जी, लेकिन मुझे शिविर लगाने के और इसकी कीमत वसूलने के लिए मिला नहीं, मुझे मिला है बांटने के लिए, और मैं अपना बांट रहा हूं। कोई इसका उपयोग करे ना करे यह उसकी मर्जी है। इतने शानदार शब्द होते हैं आपके, बेशकीमत, जिनकी कोई कीमत नहीं, और आप मुफ्त में ही बांटे चले जाते हैं। तो मैंने कहा कोई शिविर लगा लिया, कोई फीस रख दिया करो सुनने की, कोई पर्ची कटवा लिया करो कि मुझे सुनने से पहले पर्ची कटवा लो भाई। नहीं, मैं वैसे व्यक्तियों में से नहीं हूं, और जो व्यक्ति बुद्धि के तल पर जिएगा वह इकट्ठा भी करेगा और आगे की बात भी सुने, और वह बांटेगा नहीं, वह फीस रख देगा। इस कथा को कहने के इतने रुपए, वो राम कथा हो, वो कृष्ण कथा हो, वो भागवत सप्ताह की कथा हो, जो झरना भीतर से झरता है, उस भीतर से झरने के झरते हुए पानी ने आपसे कभी कोई कीमत वसूल की? झरने से झरना उसका आनंद है। झर जाना और आपकी प्यास मिटाना
उसका आनंद है। और अगर बांटने में तुम्हें आनंद नहीं आता तो फिर और कहां आएगा। लेकिन अभी जो बौद्धिक स्तर पर विद्यमान है वह पहला इकट्ठा करेंगे ये कूड़ा करकट, फिर वो बांटेंगे और बांटने के दाम लेंगे। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर जीता है, बौद्धिक स्तर पर श्वास लेता है, बौद्धिक स्तर पर इकट्ठा करता है और बौद्धिक स्तर पर ही बांटता है। और बांटने के पीछे उसका कुछ उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य कुछ भी हो, बहुधा धन संग्रह होता है। धन संग्रह के साथ मान सम्मान होता है, उसके साथ परछाई के रूप में और बहुत से विकार चले आते हैं, लेकिन मुख्यतः उसका स्वभाव होता है टू कोलेक्ट। ऐसे व्यक्ति कुएं के डड्डू के समान होते हैं। आपने मेंढक देखा है जो बस कुआं ही है, सारा जल, कुएं की लिमिट ही सब कुछ है। वो विराट का मतलब है कुआं, मेंढक के लिए, डड्डू के लिए। वो कलांचे मारता है और इधर से उधर तक जाता है, इकट्ठा करता है। बहुत से लोग सभी के चैनल पर मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। मुमुक्षु तो बहुत कम होता है। मुमुक्षु धीरे धीरे बन जाते हैं अगर किसी संत के शब्द उसके हृदय में उतर जाए। और वो शब्द संत के हृदय में तो उतर जाएंगे अगर बोलने वाला संत होगा, अगर बोलने वाले ने अभी तक कलेक्ट किया है शास्त्रों से, गुरुओं से, शिक्षकों से, तो वह बांटेगा, सशर्त बांटेगा, बिना शर्त नहीं बांटेगा। यह है पहला तल। जो इकट्ठा भी करता है, इधर से उधर से, उधर से उधर से, 1000 दिशाओं से इकट्ठा करेगा, अपनी खोपड़ी को भरेगा और फिर बांटेगा। शिक्षक लोग अक्सर इसी श्रेणी में आते हैं। वे पढ़ाई करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सूचनाएं जुटाते हैं और फिर उन सूचनाओं को बांटते हैं। उन्होंने कभी किसी सूचना को इन्वेंट नहीं किया, बस किसी ने इन्वेंट किया होगा, शास्त्रों में लिख दिया होगा, किताबों के अंदर लिख दिया होगा, इन्होंने पढ़ लिया और उसको आगे बांटना शुरू कर दिया। ये मात्र एक शिक्षक हैं जो कि अपनी तनख्वाह वसूल लेते हैं और अपने इकट्ठे किए हुए द्रव्य को बांट देते हैं। इससे आगे का उनका कोई प्रयोजन नहीं और इससे आगे का प्रयोजन उनसे अपेक्षा भी मत कर लेना। बस ये कुएं के डड्डू की तरह दिमाग में, बुद्धि में पैदा हुए, पले, बढ़े, इकट्ठा किया और फिर बांटा, सशर्त बांटा और मर गए। ये पहला तल है। दूसरा तल है हृदय का, बड़ा प्यारा तल है। अक्सर कवि लोग इस तल पर होते हैं। कवि लोग बड़े प्यारे होते हैं, उनके हृदय से भावनाएं उमड़ती और बुद्धि में जाकर तिथै काढ़त कड़िए बहुत अनूप। हृदय के तल पर जो भावनाएं पैदा होती हैं उनको वो ले जाते हैं बुद्धि के तल और उन भावनाओं को शब्दों का रूप देते हैं। वो खड़े होते हैं हृदय के तल पर।
वो बांटना जानते हैं, लेकिन हृदय से निकली हुई भावनाओं को, मीठी मीठी प्यारी प्यारी भावनाओं को शब्दों में ढालते हैं बुद्धि में आके, क्योंकि बुद्धि के पास शब्द है, हृदय के पास कोई शब्द नहीं। हृदय तो मूक है, हृदय मौन है, हृदय कुछ बोलता नहीं, लेकिन हृदय से वो आनंद की किरणें निकलती हैं, जिनको कभी बुद्धि में जाकर शब्द दे देता है, अक्षर दे देता है, और फिर ये अक्षर सोने से मंडित हो जाते हैं और बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन उपज होती है हृदय की। खोपड़ी का तर्क तो बकवास होता है, इसलिए खोपड़ी के तर्क के ऊपर ज्यादा इतबार मत करना। खोपड़ी का माहौल शुष्क मरुस्थल की तरह है, लेकिन हृदय का माहौल शहनाइयां बजती, बांटने की सदा ही इच्छा। हृदय सदा ही बांटता है, शुद्ध बांटता है और अशुद्ध को ग्रहण करता है। हृदय का यही काम है, टू प्यूरिफाई द ब्लड। हमारा ये इंस्ट्रूमेंट भी यही काम करता है, रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया। हृदय में से निकली हुई तरंगें कभी दिमाग में ले जाता है, तिथै काढ़त कड़िए बहुत अनूप। बाबा ने एक शब्द बोला है, पूरा पैराग्राफ लूंगा तो बहुत लंबे प्रवचन हो जाएंगे, फिर कभी बात में। वहां पर घाड़त घटता है कवि, और उनको शब्द का रूप देकर सुंदर कविता में ढाल देता है, जैसे एक पत्थर के ऊपर छेनी हथौड़ी चलाकर कलाकार और चित्रकार सुंदर मूर्ति का पदार्पण कर देता है। निश्चित ही वह मूर्ति पत्थर के भीतर छिपी हुई पड़ी थी, लेकिन मूर्तिकार ने इसे रंग दे दिया। ऐसे ही कवि हृदय की भावनाओं को मस्तिष्क में ले जाके सुंदर शब्द दे देता है, लेकिन क्योंकि दो जगह के ऊपर चलता है, इसलिए बांटता भी है और संग्रह भी करता है। हृदय बांटना चाहता है, बुद्धि के तल के ऊपर अक्षर देता है, तो बुद्धि इकट्ठा करना चाहती है, इसलिए कवि अपने बोलने की फीस ले लेता है। कभी बोल तो मैं लूंगा, लेकिन हमारी फीस इतनी, और कुछ लोग इसी गुमान में रहते हैं कि मैं भारत का सबसे महंगा कवि हूं। भला ये भी कोई गुणवत्ता हो? महंगे हो, लेकिन ये गुणवत्ता, इट्स नॉट ए क्वालिटी। यह तो एक लालच है। काश ये कवि ऋषि हो गया होता। कवि से ऊपर बुद्धि हो जाता है, लेकिन कवि से ऋषिता में छलांग नहीं लगाता। और जो व्यक्ति कवि से बुद्धि में चला जाएगा, वह व्यक्ति अपनी कंटेंट का फीस वसूलेगा। ये कवि लोग ऐसे ही होते हैं, होते सुंदर है। बांटना आता है क्योंकि हृदय के तल पर हैं, हृदय की भावनाओं को कलेक्ट करते हैं, लेकिन शब्दों की घाड़त घड़ते हैं बुद्धि में, क्योंकि हृदय के पास कोई लिपि नहीं, हृदय के पास कोई अल्फाबेट नहीं, हृदय के पास कोई अक्षर नहीं है, शब्द नहीं है। वो है बुद्धि के पास, जो कि निकृष्टतम लेवल है व्यक्ति के जीने का। फिर उसमें घुस जाते हैं ये कवि लोग, फिर उन भावनाओं को रंगत देते हैं शब्दों से।
लेकिन हृदय से पैदा हुई चीज मुआवजा नहीं मांगती, वह तो लुटना चाहती है। सही पूछो तो हृदय बांटना चाहता है और निस्वार्थ बांटना चाहता है। लेकिन कभी व्यक्ति में एक हुनर होता है, इन संभावनाओं को खोपड़ी में बैठा के सुंदर रूपों की चित्रकारी करके लोगों में बांट देना और उसका मुआवजा वसूल कर लेना। लेकिन उन व्यक्तियों से अच्छा है कभी जो सिर्फ बौद्धिक तल के ऊपर बैठे बैठे राजनीति और खिलवाड़ ही करते हैं। उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है एक तल कम से कम इसने कवर तो किया। तो पहला तल सिर्फ इकट्ठा करना, दूसरा तल इकट्ठा भी करना और बांटना भी, लेकिन बांटने का मुआवजा ले लेना। अब इससे तीसरा तल आता है। तीसरा तल बड़ा प्यारा है। तीसरा तल लाजवाब है। तीसरा तल है रहस्य का, जिसे हम अस्तित्व कह लें, एग्जिस्टेंस कह लें। वह जो संरचना बिखराव है सारा सृजना का, नाम उसको कुछ भी दे लें, वो तीसरा तल है। और वो हमारे अंतस के अंतस तल के ऊपर विद्यमान है। वह ना इकट्ठा करना जानता है, ना वह बांटना जानता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी मुझे जरूरत हो। मेरे पास कुछ भी ऐसा कम नहीं है जिसकी मुझे जरूरत हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे में से निकल जाए और मेरे में कुछ कमी हो जाए। यही शब्द उपनिषद बोलते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है लेकिन हिसाब किताब से परे। यही उपनिषद समझा सकते हैं और समझा रहे हैं। कोई ना समझे, लेकिन उपनिषद इसी राह पे चले जाते हैं। वह पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो शेष बचता है पूर्ण। कहने का अर्थ उपनिषद का यही है कि वह बुद्धि के तोल मोल से हिसाब किताब से परे। बुद्धि का तल छोड़ दो, हृदय की भावनाओं से भी परे है। क्योंकि हृदय की भावनाएं अगर प्रेम को घेरती हैं तो याद रखना नफरत भी हृदय से ही आती है। तो वह मिक्स है, वह प्रेम से भी भरी हुई है, वह नफरत से भी भरी हुई है, वह शुद्ध अमृत से भी भरी हुई है और जहर के कुंड से भी भरी हुई है। दोनों का सम्मिश्रण है हृदय। प्रेम जैसी सुगंधी भी हृदय ही बिखेरता है और नफरत जैसा विष भी हृदय से ही आता है उत्पन्न होकर। ये दोनों चीजें हृदय की ही निर्मित हैं। आइए हम उस तीसरे तल पे चलें। वो तीसरा तल जिसे बाबा सचखंड कहते हैं। सचखंड वसै निरंकार। वहां परमात्मा का ही निवास है और परमात्मा सिर्फ बांटना ही जानता है।
परमात्मा का स्वभाव है बांटना, बुद्धि का स्वभाव है इकट्ठा करना, हृदय का स्वभाव है पैदा करना। उसको कोई बांटे तो भी ठीक, उसको कोई व्यापार की दृष्टि से प्रयोग करे तो भी ठीक, लेकिन हृदय पैदा करता है। तीसरा तल है सच्चिखंड बस है निरंकार। वहां ना तो कुछ पैदा करने की जरूरत है, ना कुछ बांटने की जरूरत है, वहां बंट ही जाता है। इसको ठीक से समझ लेना। अगर मैं तुम्हें कहूं कि फूल बांटता है तो गलत होगा, क्योंकि फूल बांटता नहीं। फूल जब सुगंध से इतना भर जाता है, कली होते होते जब सुगंध इतनी इकट्ठी हो जाती है कि उस सुगंध के प्रेशर से कली का मुखड़ा खुल जाता है, पंखड़ियां खिलर जाती हैं और उस बिखरी पंखड़ियों के भीतर से सुगंध बिखरती है। फूल नहीं बिखेरता है सुगंध को, बिखर जाता है फूल के भीतर से ना चाहते हुए। यह प्रकृति का सिद्धांत है। फूल बिखरेगा, यद्यपि फूल बिखेरेगा नहीं, तथापि फूल से बटेगा। फूल का स्वभाव कुछ भी नहीं है, ना इकट्ठा करना ना बांटना। प्राकृतिक स्वरूप से फूल इकट्ठा भी हो जाता है और बांट भी देता है, लेकिन उसमें अहम की भावना नहीं होती, ना बांटते वक्त ना इकट्ठा करते वक्त। वह बांटता है, निस्वार्थ बांटता है। कोई कोढ़ी भी आकर उस सुगंध को ले सकता है और कोई बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति भी आकर उस सुगंध को मान सकता है। सचखंड बस है निरंकार, वो तीसरा तल है रहस्य का। कर कर विखे नदर निहार, तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथैत अंत न अंत, उसका कोई अंत नहीं। वहां कोई हिसाब नहीं होता, वहां कोई किताब नहीं होती, वहां किसी प्रकार का कोई लिखत नहीं होता, वहां बेफिक्री होती है। वहां कोई हिसाब नहीं होता, वो बेपरवाह, और बेपरवाह के घर में कोई हिसाब नहीं होता। ये जो कहा जाता है इस्लाम में कि क़यामत के दिन खुदा आएगा और तुमसे हिसाब मांगेगा, क़यामत के दिन खुदा हिसाब नहीं मांगता। हिसाब तो खुदा हर वक्त ही मांगता है। उसने सिस्टम ही आपके भीतर ऐसा लगा दिया कि इधर आपका कर्म और उधर वो फीड हो जाएगा सीड की तरह। बस फिर सीड जब अपना फल बिखेरेगा, फल में परिवर्तित हो जाएगा, सीड का पौधा बनेगा, पौधे का पेड़ बनेगा, पेड़ के फूल लगेंगे, फूल के फल लगेंगे, और जब फल लगेगा तो वह कर्मों की तरह आपको खाना पड़ेगा। बबूल है तो छिद जाओगे, आम है तो स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन किसी प्रलय के दिन, क़यामत के दिन खुदा हिसाब लेने नहीं आएगा। वह तो हर पल हिसाब रखता है। उसकी सृजना का काम ही यही है। वह अपने भीतर इकट्ठा करती रहती है कि तुमने क्या क्या किया, बस उसका हिसाब बीज ही दे देगा। प्रकृति को फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसा बीज तुम बो दोगे प्रकृति उसमें जरा भी व्यवधान नहीं डालेगी। प्रकृति सिर्फ उसको फूले फलेगी और अपने अंजाम तक पहुंचा देगी।
अगर तुमने बबूल बोया है तो एक दिन कांटे बनकर ही फल की तरह तुम्हारे सामने आएगा। आम बोया है तो एक दिन आम का फल बनकर ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। प्रकृति का इसमें कोई लेना देना नहीं। कर्म तुम्हारे और तुम्हारे सामने भोग भी आ जाएंगे, फल भी आ जाएगा। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नगर निहाल, तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै ता अंत ना अंत, उसका कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं। कल ही बात रिद्धियों सिद्धियों की कोई संत पुरुष कर रहे थे। रिद्धियों सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं उनसे एक बात कह दूं कि उनके कथन से ये साफ साफ साबित होता है कि रिद्धि सिद्धियों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। दवाइयां होती किस लिए? तुम अगर कह दो कि बीमारी का दुख सह लेना लेकिन दवाई का प्रयोग ना करना, तो फिर ये दिन भर रात आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, ये कितनी पैथियां हैं, ये झक क्यों मार रही हैं? और परमात्मा ने ये जड़ी बूटियां सब उपाय बनाए क्यों हैं? और तुम्हें पता है भूख सबसे बड़ा रोग है, और इस रोग को मिटाने के लिए उसने सबसे ज्यादा खाद्यान्न सामग्री पैदा की। और आप इस रोग को रोज मिटाते हैं कि नहीं मिटाते? तो क्या उनको सिद्धियों की तरह त्याग देना चाहिए? नहीं। यह जो व्यक्ति परिभाषा दे रहा है सिद्धियों की, पहली बात स्पष्ट है कि इसके पास सिद्धियां है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यह सिद्धियों के बारे में कुछ ही जानता है। जैसे डॉक्टर है, उसके पास दवाइयां हैं और वह दवाइयों का इस्तेमाल सभी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करता है। कोई जख्म भरने वाली मलहम है तो क्या वह आते जाते लोगों को कहता है आओ भाई जरा मलहम लगवा के जाना? तो वह आगिर कहेगा कि मेरे तो कोई जख्म ही नहीं है। नहीं फिर भी लगवा लो। तो यह मूर्खता होगी। भूख सबसे बड़ा रोग है, और परमात्मा ने जो भी चीज पैदा की है उसका कोई उपयोग है, और उसकी इन्वेंशन कर कर साइंटिस्ट ने, वो आयुर्वेद का है, वो होम्योपैथ का है, वो एलोपैथ का है, इन औषधियों का निर्माण किया है। और इन औषधियों का निर्माण आपके लिए किया है, प्राणियों के लिए किया है। तो इनका प्रयोग क्यों ना किया जाए? तो कहते हैं कि ये रिद्धियां सिद्धियां करनी नहीं चाहिए। निश्चित ही इन्होंने की नहीं होंगी, और इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ये असल में मार्क्स की तरह परमात्मा से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, नीत्शे की तरह परमात्मा से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और इनकी बातों में कुछ छलकन मिलती नहीं। एक ही छलकन नजर आती कि इनके पास सिद्धियां हैं नहीं। इन्होंने सिद्धियां करने का प्रयास किया भी होगा तो ये फेल हो गए होंगे, अव्वल के तो किया ही नहीं होगा। और सिद्धियां तो हैं ही नहीं, ये पक्का है। इसलिए मार्क्स की तरह, नीत्शे की तरह परमात्मा नहीं है इतना कहकर पीछा छुड़ा लेना काफी है। यह तार्किक सिद्धांत बड़ा कारगर है नास्तिकों के लिए। तो मैंने जब सुना मैं भुचक्का रह गया। अरे यह दुनिया को ज्ञान बांट रहा है। ये दवाइयां होती किस लिए? रिद्धियां सिद्धियां होती किस लिए? इसीलिए ही होती है। हाँ, तुम्हारे पास अगर रिद्धियां सिद्धियां हैं, भले के लिए उपयोग कर। कोई कराह रहा है
तो एनाल्जेसिक होता किस लिए है? दर्द से राहत दिलाने के लिए ही तो एनाल्जेसिक होता है। और तुम तो दूर खड़े खड़े कहो कि इनका कोई फायदा नहीं है, मत लगवाओ, और तड़पने वाले के स्पाइनल का दर्द हो रहा हो, वह उछल उछल जाता हो, गेंद की तरह फुदक फुदक जाता हो, और तुम कहो कि इसका तो कोई फायदा ही नहीं, तो निश्चित ही तुम्हारे पास कोई दवाई नहीं, और तुमने दवाई की खोज भी नहीं की। तुमने इसी मानसिकता के कारण उन दवाइयों को अपनाया भी नहीं, इसी मानसिकता के कारण उन दवाइयों को तुमने जाना भी नहीं। लेकिन परमात्मा पागल नहीं है। उसने अगर जहर का भी उत्पादन किया है तो उसके भीतर कोई रहस्य है। बेपरवाहियां तेरियां तरफ डाटा बेपरवाह। लाखों ही पंडित करोड़ों ही सयाने, खुदा की बातें तो खुदा की जाने। तो इन सिद्धियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो पहली बात ये साबित करते हैं कि इनके पास सिद्धि विद्धि कुछ नहीं। तो पीछा छुड़ाने के लिए जब भक्त कहेंगे क्या, तो कह रहे हैं कि कोई किसी को छू देता है, उसका रोग ठीक हो जाता है। कोई किसी को बोल देता है, वह उसका काम सिद्ध हो जाता है। कोई किसी का रोग हरण कर देता है, उसका काम ठीक हो जाता है। तो फिर गलत भी क्या करता है? कुछ भी गलत नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा ने कुछ भी गलत बनाया नहीं। प्राणी मात्र की सेवा के लिए परमात्मा ने इतनी शानदार एक्यूरेट सृष्टि को पैदा कर दिया, और उसमें प्रत्येक चीज का अपना महत्व और मूल्य है, और प्रत्येक चीज की कोई ना कोई उसकी गुणवत्ता प्राणी मात्र के लिए कारगर है। ऐसे वक्तव्य कोई मूढ़ व्यक्ति ही दे सकता है। क्यों ना करें? सिद्धियों को क्यों ना करें? मुझे बहुत से कमेंट्स आ जाते हैं, बाबा मारण मोहन मंत्र सिखा दो। काहे को सिखा दो? शंकर बनना चाहते हो? अरे वैसे ही आदमी मर जाएगा। छोटी सी उम्रिया होती है। कितनी उम्र है? 150 साल की उम्र है। क्यों वक्त से पहले मारना चाहते हो? क्यों अपना वक्त खराब करना चाहते हो? यही वक्त किसी का भलाई करने में उपयोग करो। सचखंड बसै निरंकार, कर कर वेखै नजर निहार, तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथे त अंत न अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तत्कार। यहां पर आकर बाबा सारी किल्लियों को खोल देते हैं, मुक्त कर देते हैं। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, होता तो वही जैसे उसका हुक्म होता है। तुम लाख अपनी पांडित्य को दिखाओ, तुम लाख अपनी इकट्ठी की हुई इन सूचनाओं को बिखेरो, दूसरों के ऊपर प्रभावी हो जाओगे निश्चित, लेकिन तुम भीतर से रीते रहोगे। एक बात समझ लो, और मनुष्य अपने लिए सबसे बड़ा न्यायकारी होता है। ये लोग दूसरों को मूर्ख बना के जब घर जाते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि अच्छा मूर्ख बनाए, लेकिन इन्हें पता नहीं होता
कि ये खुद ही ठगे गए। सबसे पहले तो व्यक्ति अपने आप को ठगता है, दूसरों को तो ठगने की कवायद बाद में ही शुरू करता है। एक बाप रेफ्यूजीज होते हैं, बंटवारे के वक्त जो एक दूसरे देशों ने किसी को रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं रखेंगे, या वैसे भी कोई देश रिफ्यूज कर देता है, उन्हें रेफ्यूजीज कहते हैं। उसकी बेटी ब्याहने के योग्य हो गई थी तो उसका पिता किसी वर की तलाश में चला गया। लड़की सुंदर थी लेकिन एक कमी थी। वो कमी क्या थी? कमी थी कि उसके एक आंख नहीं थी। एक आंख नहीं थी, एक आंख थी। हालांकि एक आंख से काम चल सकता है, लेकिन उसके लिए वर देखने के लिए बाप गया। पिता के दिमाग पे बोझ होता है कि पुत्री के हाथ पे लेकर जहां कहीं बात चलती तो कहती कि देखो मेरी पुत्री के एक आंख नहीं है, कानी। तो वो जवाब दे देते नहीं। हालांकि दो आंखों का करना भी क्या होता है? एक आंख सफिशिएंट नहीं है क्या? सफिशिएंट, लेकिन दो आंख ही चाहिए। नॉर्मल दो आंख ही चाहिए। अगर परमात्मा एक ही लगा दे तो फिर तुम क्या करते? अगर परमात्मा डेढ़ लगा दे तो तुम क्या करते? तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह अपनी सृजना से खेल रहा है। तो गया, एक घर पसंद आ गया। उसे तो सभी पसंद आ जाते थे, बात तो आगे की है। उसने कहा देखो बात यह है कि बेटी तो सुंदर है लेकिन एक कमी है, छोटी सी। क्या कमी? बेटी के एक आंख नहीं है। कोई समझदार रहा होगा। उसने कहा कोई बात नहीं, एक तो है। उसने कहा हाँ एक तो है, बिल्कुल अंधी तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक है और बड़ी अच्छी तरह से देख पाती है, सारे काम धाम करती है। तो फिर एक से ही काम चल जाता है। वैसे तो दूसरे की आवश्यकता भी नहीं होती, मेरे जैसा ही कोई होगा। क्या फर्क पड़ता है, चलने दो। एक आंख तो है ना? हाँ है। तो फिर देखने के लिए तो एक ही काफी है, मोर देन सफिशिएंट। तो रिश्ता पक्का हो गया। पहले जमाने में ऐसा ही होता था। ये तो कष्ट क्लेश चले, माँ बाप को रहने मिले कि ये क्या कर दिया। हालांकि जो कर दिया अब ये खुद भी जो खोजते हैं वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता, वो उनसे बुरा ही होता है। क्योंकि फिर भी वो अनुभव युक्त व्यक्ति थे, उन्होंने जिंदगी के सुख दुख चखे थे। उन्हें पता है उन्हें कि कैसा व्यक्ति लड़की को सुख दे पाएगा और कैसा व्यक्ति इसको आग में झोंक देगा। उनके जीवन का अनुभव उस हीरे को निकाल लेता है जो उसके बच्चे के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन नहीं, हम अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता। तो शादी को पक्की करके आ गया। बारात के आने का समय बांध दिया गया। तय वक्त पर बारात आई और जब बारात आई तो घोड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ दूल्हा बड़ा सुंदर था। शादी की पगड़ी बांधी हुई, सेहरा जिसे कहते हैं, सुंदर ढंग से सजाया हुआ, बहुत सुंदर लग रहा था। तो औरतें दरवाजे के आगे खड़ी होकर देखने लगी बारात को।
पुराने जमाने की बात। तो बाप भी पास ही खड़ा था। लड़की को लड़की की मां कहती है, अच्छा वर मिला मेरी कान सी, हे मेरी कानी, अच्छा वर मिल गया, कितना सुंदर है, देखो कितना सज रहा है। अच्छा वर मिला मेरी कान सी, तो पास ही बाप खड़ा था। तो बाप कहता, कोड़े हेठा आसी जन जान सी। तो वह लंगड़ा के चलता था, डचक डचक डचक। उसके एक पांव पतला था, उसके एक आंख नहीं थी, बराबर हो गया। अच्छा वर मिल्या मेरी कान सी, तो बाप कहता है, कोड़े हेठा आसी जद जान सी। इसे घोड़े से नीचे आने दे, तो फिर पूरी नीचे तक बैठेगा, डचक, फिर खड़ा होगा, फिर डचक। ऐसा ही तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम दूसरों को मूर्ख बना के आए हैं। तो हम जब अपने ही भीतर जाएंगे तो कोड़े हेठा हंसी जद जान सी, तो पाओगे हमने खुद को ही धोखा दिया। दूसरों को धोखा देना, सबसे पहले अपने आप को धोखा देना होता है। और दूसरों को सन्मार्ग पे डालना, सबसे पहले अपने आप को सन्मार्ग पे डालना होता है। बुद्ध ने स्वयं को सन्मार्ग पे सबसे पहले डाला, कपिलवस्तु का साम्राज्य छोड़कर। महावीर ने भी ऐसा किया, यद्यपि दोनों राजा थे। कबीर ने भी बांटने से पहले अपना कल्याण किया। नानक ने भी अपना ही कल्याण किया। और कौन सत्पुरुष है जिसने पहले अपना कल्याण ना किया? और अगर कोई ऐसा सत्पुरुष अपने आप को कहलाता है तो निश्चित ही उसने अपना कल्याण नहीं किया होगा। वह दूसरों को गुमराह करने की फिराक में घूम रहा है। इसका मंतव्य चाहे कुछ भी हो, वह जानता है अच्छी तरह से। लेकिन दूसरों को गुमराह तभी व्यक्ति कर सकता है जब पहले खुद को गुमराह कर लिया। कांटा होता है ना, कांटा, सबसे पहले उसे कांटे का वेश खुद धारण करना पड़ता है। छिदता तो फिर वो है दूसरे के तन को, लेकिन सबसे पहले खुद को कांटा बनाना होता है। और खुद जब कांटा बन जाता है तब वो छेद पाता है दूसरे को। अगर खुद गुलाब बनेगा तो कैसे छेद पाएगा? वो तो मखमली चादर से बिछा हुआ उसके ऊपर चलेगा और आनंददायक होगा। तो दूसरों को दुख देने वालों, ये समझ लेना कि तुमने सबसे पहले अपने आप को दुख दे दिया है। दुख का अर्थ ये जो अज्ञान तुम बांट रहे हो, सबसे पहले तुमने अपने आप को अज्ञान में होना स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, ऐसा ही चलेगा और ऐसा ही तुम कर सकते हो, ऐसा ही तुम बांट रहे हो। तीसरा, हम तीसरे पे आ गए। वहां कुछ पता नहीं किसी को, खुदा की बातें खुदा ही जाने। वो रहस्य का एक सतल है, पारावार उसका कोई पता नहीं, बेपरवाह उसका कोई और छोर नहीं, अनादि अनंत, उसके बारे में कुछ भी व्याख्या गलत है। शब्दों में ढाला नहीं जाता, और शब्दों में तो डाला ही नहीं जाता, इशारों में भी डाला नहीं जाता, भावनाओं में भी डाला नहीं जाता, और सही पूछो तो अनुभव में भी डाला नहीं जा सकता। वो तो सिर्फ उसका स्वाद
चखा जाता है उसके भीतर ही एकाकार होता है। और जब अपनी सत्ता, स्वयं सत्ता विराट सत्ता में लीन हो जाती है, तब उसका स्वाद चखा जाता है। तो जब स्वयं ब्रह्म बनता है, तब वह उद्घोष करता है अहम ब्रह्मस्मि, अनल हक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यह उद्घोष उस स्थिति से पैदा होता है। उपनिषद के लिखे हुए श्लोक, श्रुतियां इनको न समझा पाएंगी, वह सिर्फ शब्द ही दे पाएंगी। और शब्दों को जफ्फा डालकर मत बैठ जाना। शब्दों ने जो जहां पर आपको राह दिखाया, उस राह में चलकर इस विराट में लीन हो जाना है। रिद्धियां सिद्धियां रास्ते में आएंगी। वह एक बार अपनाना मत, अन्यथा ठहर जाओगे। अब आगे की बात समझ लो। आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन आप एक बार उनको एक्सेप्ट मत करना। आप तो रुकना ही मत जब तक कि आप स्वयं सत्ता में आसीन ना हो जाओ, जब तक कि आप भगवान कृष्ण के उस अर्थ को पूर्ण ना कर दो। स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, वह अर्थ स्थिति प्रज्ञ होकर फिर तुम ब्रह्म हो जाओगे, और फिर तुम बांटने के योग्य हो जाओगे। फिर सारी सिद्धियां तुम्हारी ही हैं। लेकिन अगर पकड़ लोगे किसी चीज को, तो जैसे अब खोपड़ी से तुम पदार्थ को पकड़े बैठे हो। ये अल्फाज बड़े कीमती हैं और गहरे भी हैं। इन आखिरी अल्फाजों को बहुत ध्यान से अपने हृदय में उतर जाने देना। जैसे खोपड़ी को तुम पकड़े बैठे हो और खोपड़ी के योग्य ही रह जाते हो, भीतर नहीं उतर पाते। और जैसे आप अपनी भावनाओं को ही पकड़े रहते हो कि फला व्यक्ति ने 20 साल पहले मुझे गाली निकाली थी, तो 20 साल आपने तो खराब कर दिया। वो गाली निकालने वाले को शायद पता भी ना हो, लेकिन आपने 20 वर्ष उसके जहर में घुलते घुलते बता दिए। आपके 20 वर्ष तो गए। तीसरा, रास्ते में सिद्धियां आएंगी, उन्हें एक्सेप्ट मत करना एक बार। और जैसे ही आप उस स्थिति में प्रज्ञ हो जाओ, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, तो फिर तुम विराट में लीन हो जाओगे। जैसे मैंने कहा 1 से 2 में आ जाओ और 2 से 1 में आ जाओ। उसके बाद की भी कुछ बात है, वो बाद में बताऊंगा। 1 से 2 में और 2 से 1 में, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच गया, वो मैं कभी और किसी प्रवचन में पूरा व्याख्यान करूंगा। तो जैसे ही आप अपने भीतर उस स्थिति पे पहुंच गए, सारा आसमान, ये सारी कायनात, ये सारी सृजना, ये सारा अस्तित्व, सारा एग्जिस्टेंस तुम्हारा नहीं हुआ, तुम हो गए। यह तुम्हारी संपत्ति नहीं हुआ, यह तुम ही हो गए। एग्जिस्टेंस तुम्हारा नहीं, तुम ही एग्जिस्टेंस हो। जैसे ये शब्द कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, जगत के कण कण में विद्यमान है परमात्मा। नहीं, जगत का कण कण ही परमात्मा है। में तो थोड़ा सा भेद आ जाता है कि कण कण अलग है और कण कण के भीतर बैठा हुआ परमात्मा अलग है। जैसे हम कहते हैं कि एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर एटम तो अलग हो गया और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये अलग हो गए। तो जब हम कहते हैं
कि कण कण में परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत के कण कण में परमात्मा विद्यमान है। तो इसका एक अर्थ जाता है इशारे के रूप में कि कण कण अलग और कण कण में परमात्मा अलग, तो दो सत्ताएं हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, कण कण ही परमात्मा है। थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं, सटीक शब्दों में ढाल दूं, कण कण ही परमात्मा है। तो तुम उस अवस्था में आ जाओगे जब अस्तित्व तुम्हारा नहीं होगा, जब ये कायनात के तुम मालिक नहीं होगे, जब कायनात ही तुम होगे। यू आर एग्जिस्टेंस। उस अवस्था में जब तुम आओगे, वो है रहस्य की अवस्था, तो फिर आप किसी सिद्धि को चुन सकते हो मानव के कल्याण के लिए, वो तुम्हारी है। यह है सिर्फ बचने के उपाय। जो लोग उस स्थिति तक पहुंच नहीं सकते, जिनको उन सिद्धियों का ज्ञान नहीं, उनका तल कभी छुआ नहीं, वो ऐसी ऐसी भ्रमित बातें किया करते हैं। और जो उस तल पर पहुंच गया, जहां जाकर विराट हो गया, जहां उपनिषद के वचन साकार कर दिए अहम ब्रह्मास्म, और जहां जाकर मंसूर का वो शब्द सत्य कर दिया, अनल हक खालक खलक खलक में खालक, तो वह संसार में जो कुछ भी चाहेगा कर सकेगा। हिसाब किताब तुम करते रहे। जब खोपड़ी में आओगे तो हिसाब किताब करोगे और वहीं घूमते रहोगे डड्डू की तरह। और जब हृदय में आओगे तो थोड़ा सा प्रेम जगेगा, और जब आप रहस्य में जाओगे तो फिर तो आपके कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं होगा। कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा गर खुदा, कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर में। ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए नामुमकिन क्या है? इसे ही तो रहमत कहते हैं। और रहमत का अर्थ क्या है? और रहमत के गहरे तत्व क्या है? इसे ही रहमत कहते हैं। तुम अपनी खोपड़ी से हिसाब किताब लगाते रहना, यह तो फिर अन्याय होगा, यह तो फिर पाप हो गया, यह तो फिर न्यायकारी ना हुआ। परमात्मा के बारे में किसी भी प्रकार की उपाधि दे देना मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं। वह न्यायकारी है, वह दयालु है, वह ये है, वो अंतर्यामी है, वो सर्वज्ञ है, वह सर्वव्यापक है, ये सब मूर्खताएं हैं। अगर उसे कोई भी उपाधि दे दी, सही पूछो तो वो उपाधियों से पार, सभी चीजों से जो पार है वो परमात्मा है। जो तुम्हारी गिरफ्त में आ जाता है वो परमात्मा नहीं। और तुम परमात्मा को कभी जान भी नहीं पाते और कभी जान पाओगे भी नहीं, लेकिन तुम परमात्मा हो सकते हो। और इतना काफी नहीं है क्या? तुम परमात्मा हो सकते हो, इतना काफी नहीं है क्या? हिसाब किताब की आवश्यकता क्या है? सामने जाम पड़ा हो, तुम उसका केमिकल फार्मूला पूछता हो, तुम उसको गटक ही जाते हो, तुम उसको बिना तोले पी जाते हो। कोई मेजरमेंट नहीं होता, कोई पैमाना नहीं होता। एक बात को ध्यान में रखना, ऐसा व्यक्ति जो उस तल को पहुंच गया, उसके कुछ लक्षण हैं। आज पहली बार बता रहा हूं, वह प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा। जैसे आप संसार में फिर रहे हो धूल धपास से लिपटे लिपटे, और आप कहीं घर में जाते हो तो
आप पहले जो धूल धमास आपके शरीर और कपड़ों पे जम गई है उसे साफ करते हो, कपड़े बदलते हो। ऐसे ही ऐसा व्यक्ति संसार की तरंगों को, क्योंकि संसार में दूषित तरंगे हैं, ये सोचना ही मत कि संसार में शुद्ध तरंगे हैं। संसार में सभी दूषित तरंग है। कोई लोभ की तरंग है, कोई काम की तरंग है, कोई वासना की तरंग है। प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ पाना है क्योंकि वो भाग रहा है, अन्यथा भागता क्यों? इन दूषित तरंगों को लिए लिए तुम सारे संसार का भ्रमण कर देते हो। और ऐसा व्यक्ति तुम लिबड़े तिबड़ों को तुम्हारी तरंगों से करीब आने से थोड़ा गुरेज करेगा। वह अकेला होगा, वह अपने में मस्त होगा। यह तीसरी चीज है। वह आम जनता की तरंगों से बचेगा। तुम उसे कायर भी कर सकते हो, ये तुम्हारा फार्मूला है। लेकिन सही व्यक्ति को सही चीज वो दे दे। ऐसा कुछ करने में योग्य रहने के लिए वह अपनी कमाई हुई संपत्ति को अपने में ही समेट के रखे और दूषित होने का हर प्रयास विफल कर देगा। एकांत में रहेगा। क्यों रहेगा? मस्त रहेगा। ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीर में। मस्ती उसका नाम होगा, मस्ती उसका पहचान होगा। वह आपको अपना मेकअप नहीं दिखाएगा। मेकअप तो नकली है, मेकअप तो तुमने बनाया है। वह शुद्ध शुद्ध जैसा है आपके सामने प्रकट हो जाएगा। एकांत में रहेगा, आनंदित रहेगा, दूर रहेगा संसार से। अक्सर ही आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि बाहर दूर संसार की विकृत तरंगों से दूर एक छोटी सी कुटिया डाल के रहते थे। लेकिन आज ये छोटी सी कुटिया बनानी करीब करीब असंभव हो गई है। इसलिए आज आप अपने घर को छोटी सी कुटिया बना सकते हो। अपने घर में ही बैठ जाओ। बाहर सभी तरंगे दूषित हैं, मैं जानता हूं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वासना के अधीन निकल रहा है, वो दौड़ रहा है, उसकी कोई तमन्ना है और वो दूषित तरंगे आपको घेरेंगे। मुझे बहुत लोग पूछ लेते हैं, पापा आप 15 वर्षों में बामुश्किल 100 आदमियों से मिले होंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या कारण है? आपसे मिलना तो लाखों लोग चाहते हैं। यही कारण है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं जिनकी कुछ सहायता कर सकूं। आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी खोपड़ी में हिसाब किताब करने वाली खोपड़ी में यह जचेगी नहीं। आप मुझे तरह तरह की उपाधियों से अलंकृत कर सकते हो, यह आपकी मोच। लेकिन मैं सिर्फ उनको मिलता हूं, मेरे मित्रगण बहुत मेरे क्लोजेस्ट जो हैं, उनसे भी मैं ये कहता हूं कि देखिए आप फोन के ऊपर बात कर लीजिए। यथासंभव मैं उन्हें यहां अपने संपर्क के पास नहीं आने देता, क्योंकि उनके सारे काम मुझे पता है। मैं जानता हूं संसार, मैं जितनी सहायता कर सकता हूं फोन पे कर दूंगा। इसलिए मैं गुरेज करता हूं। ये गहरी बातें हैं, सीक्रेट हैं, आपको बता रहा हूं। यहां पर कोई व्यक्ति आए
इससे मैं परहेज करता हूं, गुरेज करता हूं। क्यों? जैसे कोई बदबू में लिबड़ा हुआ व्यक्ति, कैसे सुअर किसी नाले के भीतर घुसा घुसा आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आप क्या करें? अब सूअर को तो कोई पता नहीं कि मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही, लेकिन पाला आपने ही है। लेकिन आप क्या करेंगे? आप भगाएंगे उसको। संत वो नहीं जो आपको अपने भीतर समाहित कर ले, नहीं। संत वो है जो आपको परिवर्तित कर दे, जो तुम्हें परिवर्तित कर दे। संत वो नहीं। ये बात ठीक है कि सिद्धियों को अडॉप्ट करना ही उसका साध्य नहीं होना चाहिए, साधन नहीं होना चाहिए, और सिद्धि भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस तल पर पहुंचकर वह व्यक्ति अगर किसी का रोग दूर करते तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, लेकिन उसका ढिंडोरा न पीटे, चुपचाप मीडिया में न लेके आए बात को। क्योंकि अगर मीडिया में कोई व्यक्ति लेके आता है बात को, आज तो झूठ भी मीडिया में फैल रहा है, बाबा के दरबार में ये बात कही तो उसका ये हो गया। ये सब झूठ फैलाए जाते हैं। काहे को? कोई भी कारण, कोई तो कारण होगा ही, ऐसे कोई दिमाग में फर्क थोड़ी। ईश्वर के दरबार में कुछ भी ऐसा नहीं जो वो नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। और जो उसके पास चला गया वो ईश्वर रूप हो गया। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं जो ईश्वर के लिए असंभव है। वहां आपके सारे हिसाब किताब गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए संत ईश्वर ही होता है। हम संत को ईश्वर के करीब कह देते हैं, लेकिन सच बात यह है कि वह ईश्वर ही होता है। जब कोई उपनिषद का ऋषि ये उद्घोष करता है कि अहम ब्रह्मस्म, इसका अर्थ सिर्फ शाब्दिक ही नहीं होता, लेकिन आपके मार्गदर्शक आपको ये शाब्दिक भाषा में सिखाते हैं कि तुम ब्रह्म, तुम शरीर नहीं हो, ये तो ठीक, लेकिन तुम ब्रह्म नहीं, तुम ब्रह्म हो। यह सिर्फ शाब्दिक भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपकी खोपड़ियों में उंडेल दिया जाता है, जबकि उनको इस बात का अनुभव स्वयं को नहीं होता। संत अगर पूरा है, बहुत से संतों की हम सिद्धियों को और करामातों को देखते हैं, जानते हैं, हुई है, नकार नहीं सकते, तो वो ईश्वर स्वरूप ही हो गए। फिर अगर आप जिद करो कि आप मेरा काम करो ही करो, तो परमात्मा पराधीन भी नहीं, ये भी बात समझ लेना। वो मोजी भी बड़ा है, बेपरवाहियां तेरियां वो, तेरा बड़ा डा बेपरवाह, बेपरवाह भी है। सच्चा साहेब जी नजर करे ते कागो हंस कर। वहां पहुंचा व्यक्ति संत जो परमात्मा स्वरूप ही हो गया, परमात्मा ही हो गया, जो चाहे कर सकता है। कुछ भी करने में वो असमर्थ नहीं, और खुद की सबूरी में वो खुश रहता है। कबीर खुद की कबीरी में खुश रहते हैं। शंकर घर घर मांगते हैं, और गरीब विधवा औरत के घर में आंवले का एक फल मिलता है, उससे उनका हृदय द्रवित होता है। संत हृदय नवनीत समान पिघल जाता है। तो वह मां लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि हे माता लक्ष्मी, तो इसके ऊपर 3 प्रहर इस घर के ऊपर स्वर्ण वर्षा कर दो। उसे ही कनकधारा स्तोत्र का नाम दिया गया।
तो आप सोच सकते हो ये बात। तर्क की खोपड़ी कहेगी कि अगर व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेसिटी है तो वह भिक्षा पत्र उठाए डोलता क्यों है। और तर्क बिल्कुल सटीक और लाजवाब है, लेकिन लाजवाब है नहीं, वही जानता है। शंकर जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन शंकर के हाथ में भिक्षा पात्र होता है। और जब उनका हृदय द्रवित तो हो जाता है विधवा स्त्री के, गरीबी के ऊपर, और उसकी भावना है कि काश मेरे घर में इतना सा होता कि मैं भगवान के चरणों में अर्पित कर पाती। और इस भावना से भाव विवल होकर वो मां को पुकारते हैं और मां से आह्वान करते हैं, हे माता, इसका कल्याण करो। अब तुम्हारी बुद्धि की पकड़ में ये बात आएगी ना। इसलिए मैं कहता हूं सभी तर्क सही नहीं होते। सही पूछो तो सभी तर्क गलत होते हैं, क्योंकि तर्कों का वितर्क भी होता है। तर्क दुधारू तलवार है, एक तरफ काटता है, दूसरी तरफ भी काटता है। तर्कों से परमात्मा समझ नहीं आता। अरे ये रहस्य का क्षेत्र है, सचखंड बसाए निरंकार, ये रहस्य का क्षेत्र है। और जो वहां चला गया वह सब कुछ करने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए बहुत से स्वामियों को हमने समर्थ शब्द लगा दिया। समर्थ स्वामी रामदास, समर्थ वह सब कुछ कर सकता है। धन्यवाद।